खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, और खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। तो इसलिए खबरों पर नज़रें पैनी निगाह रखनी ज़रूरी है, ख़ास तौर से तब जबकि नतीजों का सीज़न चल रहा हो। एक एक करके तमाम कंपनियों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आएंगे कोल इंडिया को। कोल इंडिया ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर आपको बता दें कि इन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ एक MOU जो है वो यहाँ पर साइन किया है, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये MOU है वो 1600 मेगावाट के कोयला बेस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में करीब 1600 मेगावाट का कोयला बेस्ड पावर प्लांट लगाने के लिए यह MOU साइन किया गया है। ब्राउनफील्ड परियोजना चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन का विस्तार भी यहाँ पर होगा। तो ये कोल इंडिया को लेकर के खबर आती हुई कोल इंडिया पे शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी 402 के आसपास चलता हुआ कोल इंडिया दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में सुस्ती रहा है 40 की। मैम, क्या सलाह रहेगी कोल इंडिया को लेकर के? देखिए, बने रहना चाहिए 394 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें 455 का रखना चाहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, एक और PSU कंपनी जो कि है वेदांता। वेदांता के साथ खबर ये है, प्रमोटर इंटी जो है इनकी स्टार होल्डिंग्स ने जो तमाम कर्जदाता हैं उनके साथ फैसिलिटी एग्रीमेंट किया हुआ है। करीब 53 करोड़ डॉलर के फैसिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वेदांत रिसोर्सेज और वेल्टर ट्रेडिंग जो है इस समझौते के गारंटर हैं, और VRL समूह की फाइनेंशियल इंडेटर्स की सर्विसिंग का लक्ष्य है इनकी, और लेन देन के एक्सपेंस को कवर करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए कंपनी ने ये समझौता किया है। वेदांता के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी ये भी 416 के आसपास चल रहा है, 1% के आसपास की तेज़ी। मैम, वेदांता बहुत लोग वेट कर रहे हैं वेदांता में एग्जिट करने के लिए, सोच रहे हैं अभी एग्जिट करें या बने रहें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के? देखिए, टिप्पणी अभी पॉजिटिव आ रही है क्योंकि ये आज तेज भी हुआ है। 425, 435 और 445 ये 3 टारगेट्स हैं। अलग अलग टारगेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है जहां से आपके मुड़ने की संभावना भी बहुत है। इसलिए 3 टारगेट्स के साथ इसमें काम करें, और स्टॉप लॉस इसमें जो लगाएंगे पोजीशन में वो 390 का रहेगा। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जो कि है पावर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी। इस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं, और वो है टाटा पावर। 131 मेगावाट के विंड सोलर हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए कंपनी ने करार किया है, और ये करार जो किया गया है वो किया गया है TPREL के जरिए जो है ये PPA जो है वो साइन किया गया है। आपको बता दें सालाना 300 मिलियन यूनिट यानी करीब 30 करोड़ यूनिट जो है क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है, और 2 लाख टन से अधिक CO2 की भरपाई भी कंपनी इस जो है उत्पादन के ज़रिए कर सकेगी। तो टाटा पावर पे मैम हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो टाटा पावर्स के लेवल आपसे समझना चाहेंगे एक बार फिर से, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को तो। देखिए, विपुल जी, टाटा पावर मैंने लास्ट टाइम यही है सही है मैं जब आपके साथ जुड़ी थी तब रेकमेंड भी किया था, जी तो कायम हूँ मैं अपनी राय पे। अभी भी ये कैंडिडेट अच्छा है खरीदारी के लिए। 410 के लक्ष्य तक इनिशियली जो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा पावर में 410 तक के लक्ष्य के लिए अभी इसमें शॉर्ट टर्म का, क्योंकि ये एक टारगेट मैं दे रही हूँ, तो वहां तक तो बिल्कुल बने रहें इस काउंटर में। और 410 का लेवल मीट आउट होता है तो फिर इसमें जो नेक्स्ट तेजी बनेगी ये इसे ड्राइव करेगी। यहाँ पे हम जिसे बोल सकते हैं 440 तक भी ये जा सकता है, लेकिन पहले 410 तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। 410, 440 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस के तौर पे इसमें 370 का लेवल रखा जा सकता है। ठीक, अगले शेयर पे लेके आते हैं FMCG से जुड़ी दिग्गज कंपनी HUL। प्राइसिंग साइंस में कंपनी ने करीब 90% से ज़्यादा 90.5% हिस्सेदारी खरीदने का कंपनी ने ऐलान किया है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी 2706 करोड़ रुपए में खरीदी है। आपको बता दें कि प्राइमरी निवेश और सेकेंडरी शेयर परचेज के जरिए कंपनी ने ये एक्विजिशन कंप्लीट किया है। शेयर परचेज एंड सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट में निर्धारित शर्तों के तहत ये ट्रांजैक्शन पूरा किया गया है। ओवरऑल HUL में जो है आज हम देख रहे हैं कि अच्छा सकारात्मक रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
मैम 2% के आसपास की तेज़ी, इंट्राडे हाई पे शेयर ट्रेड करता हुआ 2397 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2400 के आसपास क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है एचयूएल में, और जिनके पास है वो क्या करें? देखिए है होल्ड करें। अब जो इसमें टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे मैं एक बड़ा टारगेट दे रही हूँ। पहला तो इसमें 2470 का लेवल है और उसके बाद 2530 के लेवल है, तो वहां तक बिल्कुल ये जा सकता है, बने रहे हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे ठीक लग रहा है वो 2310 का है, और इसमें नई पोजीशन थोड़ी गिरावट आए तो बनाने की भी सलाह रहेगी। चलिए, ये सलाह है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पर है अगली खबर, और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। आपको बता दें कि कंपनी ने एक और समझौता यहाँ पर किया हुआ है, और ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पूर्वी बेंगलुरु के मलूर के प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी ने समझौता किया है। ये करीब 20 एकड़ में कंपनी एक नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर रही है। करीब इसमें 175 करोड़ रुपए के आसपास जो है इसकी डेवलपमेंट वैल्यू जो है वो लगाई गई है। और नया जो प्रोजेक्ट बेंगलोर में 1-2 प्रोजेक्ट और कंपनी ने हाल ही में शुरू किए हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेंगलोर में नए नए प्रोडक्ट कंपनी जो है नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। 2-2.25% की तेज़ी, यहाँ भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ और तेज़ी से ऊपर जाता हुआ 1031 का लेवल देखने को मिल रहा है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में। इंट्राडे चार्ट जरा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का दिखाइए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। मैम आज अच्छी रैली है जो है ओवरऑल रियल्टी पैक में, कैसे देख रही हैं आप, और ख़ासतौर से ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे? अच्छा लग रहा है ये काउंटर। देखिए 1031 चल रहा है, मेरे हिसाब से 1145 1225 तक जा सकता है ये काउंटर, बिल्कुल बने रहना है। स्टॉप लॉस बहुत अच्छा जो मेंटेन हो रहा है वो 920 के स्तर पे होगा, तो 920 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 1145 का और दूसरा टारगेट 1225 का रखा जा सकता है। ठीक, अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं एचजी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा में बीच बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है, और अब इसके पास आपको बता दें कि कंपनी के वो जो खबर है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने एक जो है आपको बता दें कि इन्होंने जो बिड निकाली थी उसमें जो है क्वालिफाइड बिडर जो है इसको घोषित कर दिया, यानी कि बड़ा ऑर्डर मिलने की तैयारी है। हालांकि अमाउंट अभी हमें नहीं पता है कि कितना अमाउंट होगा जो ऑर्डर मिलेगा इनको गुजरात ऊर्जा विकास निगम से, लेकिन काम जो है वो स्टैंड लोन बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम को सेटअप करने का होगा। और ये नए ऑर्डर की खबर से कंपनी के शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी इंफ्रा में। और ये अगर हम देखें तो करीब आज 1.5% के आसपास की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। एक समय 4% के आसपास की तेज़ी थी जब हम खबर बना रहे थे। लेकिन एचजी इंफ्रा कैसा लग रहा है मैम, अभी क्या करना देखिए चाहिए? जी 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 बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 1155 के आसपास चल रहा है, ऊपर में एक बार 1200 से लेके यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 1280 के भी रह सकते हैं। होल्ड करना है इस काउंटर को। स्टॉप लॉस 1060 का रखें। जी, चलिए अब लेकर के आते हैं इंडसइंड बैंक को लेकर के, जरा स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे खबर। और यहाँ पर आज ये गूगल ट्रेंड में आज काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड भी कर रही है स्टोरी। मैम इंडसइंड बैंक, अब इन्होंने अर्न्स्ट एंड यंग को जो है फॉरेंसिक ऑडिट का जो है वो जिम्मा जो है वो सौंप दिया गया है। और आपको बता दें इनके माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में करीब जो 600 करोड़ की गड़बड़ी का मामला है उसकी जांच करेगी अर्न्स्ट एंड यंग। ये जो गड़बड़ी हुई है ये पिछले कारोबारी साल के ऑडिट के दौरान जो है वो सामने आई थी, और इसी के चलते इंडसइंड बैंक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। और अब अर्न्स्ट एंड यंग ये जांच करेगी क्या वाकई में कोई गलती हुई है या फिर इस मामले में धोखाधड़ी की गई है। और इस खबर के बाद से शेयर में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। एक समय दबाव ज़्यादा गहरा था, फिर रिकवरी आई, उसके बाद से फिर थोड़ा सुस्त हुआ, और इस समय 4.5% से ज़्यादा की गिरावट इंडसइंड बैंक में देखने को मिल रही है। मैम इंडसइंड बैंक पहले दबाव, उसके बाद से रिकवरी 18% के आसपास की एक महीने में रही, और फिर अब जो नया ऑडिटर जो है नियुक्त करने के बाद दबाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इंडसइंड बैंक को? देखिए जब भी विपुल जी इस तरह की खबरें आती हैं कि मैनेजमेंट चेंज हुआ या नई नियुक्तियां हो रही हैं, तो वो मार्केट को पसंद कम आता है। फिर मार्केट में क्योंकि ये जो एक तरह से कहते हैं डाउट आने लगता है कि कहीं ये और ज्यादा नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं ये स्टॉक प्राइसेस के लिए नेगेटिव होते हैं।
तो वही तर्ज पे इंडसइंड बैंक पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं बोलूंगी, सिर्फ 1080 तक की ये तेजी दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है, जिन्होंने लिए हुए हैं उनको। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो तकरीबन 690 का आता है। ठीक, चलिए, तो ये बात तो रही उन खबरों की, लेकिन अब जरा दो तीन रिजल्ट फटाफट देख लेते हैं, जहाँ पर कि रिजल्ट्स देखने को अभी आ रहे हैं। हमारे दर्शक जो है भरत प्रजापति जी हैं, वो कह रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट पे आपको उत्तर मिलेगा 2:30 बजे, वो आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट देख लीजिए। नेट प्रॉफिट बुरी तरह गिरा है, 37.6% की गिरावट यहाँ पर रही है। ये गिर करके पहुँच गया 37.7 करोड़। आय में करीब 71% से ज़्यादा की गिरावट, 64.4 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। वहीं अगर कंपनी के नतीजे जरूर खराब रहे हैं, लेकिन डिविडेंड कंपनी ने 27 रुपये का जो है वो दिया है। अभी अगर हम देखें तो आज रिकवर हुआ है थोड़ा बहुत, 1.5-1.5% के आसपास की जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। 6295 का लेवल है। मैम, कैसे देख रहे हैं आप टाटा इन्वेस्टमेंट? देखिए, ये 6295 का जो लेवल है, ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट पकड़ के रख रहा है 6200-6220 के जोन में। वहां तक जाने की संभावना लगती है। वहां पे आए तो खरीदारी करें, अभी रुक जाए 6200-6220 के लेवल पे स्टॉप लॉस के तौर पे। फिर 6000 का लेवल स्टॉप लॉस का रखेंगे, क्योंकि 6200 पे खरीदारी है, 6000 का स्टॉप लॉस करने को हम यहाँ भूल रहे हैं। तो टारगेट पहला 6350 का रहेगा, और उसके बाद 350 के बाद जो दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 6900 तक का रहेगा। ठीक, अगले रिजल्ट लेकर के आते हैं, वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज़ का। आज रियल्टी पैक में वैसे ही अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और नतीजे भी अच्छे रहे हैं। वैसे अनंतराज के 51.5% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके पहुंच गया है 118.6 करोड़ रुपए। आय में अगर हम बात करें तो 22.2% की बढ़त यहाँ पर रही है, और आय कंपनी की हो गई है 540.7 करोड़ रुपए। एबिटा जरूर 36.4% बढ़ा है, और ये 142 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन में भी बढ़ोतरी रही है, 23.6% जो कि पिछले साल था वो इस साल बढ़ करके हो गया है 26.3%। तो मार्जिन में भी 2.7% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले रही है। आज 3% ऊपर शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ 508 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम, अनंतराज कैसा लग रहा है रियल्टी में आपको? जी, अच्छा लग रहा है। देखिए, 560 तक, 565 तक जा सकता है। रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन हमने ऑलरेडी इस स्टॉक में लास्ट एक हफ्ते में 10 से 12% की तो तेजी भी देख ली थी। तो वो एक कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिजल्ट को यहाँ पे एक बड़ा रिएक्शन नहीं मिला हो, क्योंकि 10-12 दिन से तेज हो भी रहा था। और इसके अलावा देखें तो ये अपने ऊपरी स्तरों से तक लगभग 40% भी करेक्ट हुआ है। तो पोटेंशियल अच्छा है, और अभी मेरे को इनिशियल पोटेंशियल इसका जो लगता है वो 560 और फिर 630 का लगता है, वहां तक ये जा सकता है। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर में, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखेंगे वो तकरीबन मेरे हिसाब से आ रहा है 470 के स्तर। ठीक मैम, चलिए, हिमाद्री के केमिकल के भी रिजल्ट्स आए हैं, वो भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हिमाद्री केमिकल में अगर हम देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें ज़रूर इजाफा देखने को मिला है, 35% बढ़ करके ये 156 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन आय में गिरावट देखने को मिली है, और ये 3.6% घटी है। 1135 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रही है। इसके अलावा एबिटा अगर हम देखें तो ये 30% के आसपास बढ़ा है, 233 करोड़ रुपए। मार्जिन्स भी बेहतर हुए हैं, 5.5% के आसपास की बढ़त यहाँ रही है। 15.3% से बढ़ करके ये 20.6% के आसपास कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे नतीजे कहे जा सकते हैं हिमाद्री केमिकल के। अभी ज़रा अगर हम एक नज़र डालें शेयर पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो अब इंट्राडे लो के आसपास पहुंचता हुआ शेयर मैम 1% के आसपास की तेज़ी है, 483-484 के आसपास। ये ऐसा सेक्टर है मैम, ये बड़े जितने हम लोग एफआई से या बड़े दिग्गज एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो इस सेक्टर को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, स्पेशलिटी केमिकल को लेकर के। लेकिन सब किसी के मन में एक कंसर्न है वैल्यूएशन को लेकर के। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? रिजल्ट्स तो ठीक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चार्ट्स यहाँ पे अच्छे ही लग रहे हैं, दिक्कत कहीं नहीं लग रही चार्ट्स में। 483 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 430 का 35 का लगा के होल्ड करना चाहिए। 550 से लेके यहाँ पे 590 तक के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर जो है
निकल करके आती हुई। और इसी के साथ इस सेगमेंट को कर देते हैं यहाँ पर समाप्त।